जैसा कि दोस्तों आज देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं। यहाँ पे कुलदीप जी हैं जो कि पिछले 7-8 साल से अड्डा बाजार में पढ़ा रहे थे। अभी ये यूपी होमगार्ड में सिलेक्टेड हैं और यूपी पुलिस का भी इनका एग्जाम निकला हुआ है। ये हमारे मित्र वीरेंद्र यादव जी हैं। अभी ये रेलवे एलटी में लाल कुआं में पोस्टिंग है। ये जगतेश्वर पटेल जी हैं, इनको पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है फिजिक्स पढ़ाने का। यहाँ पे आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं एक मेन प्रोजेक्ट से। जैसे यहाँ पे टी शर्ट में आप देख रहे हो एमए वाला एक हमारे देहात का जो है छोटा सा एजुकेशन चैनल है। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एमए वाला यहाँ पे जो दिख रहा है एमए वाला फाउंडेशन, और हमको जानने वाले लोग जान रहे होंगे पिछले 2 साल से हम एजुकेशन से थोड़ा दूर हो गए हैं, पढ़ाना छोड़ दिए हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे आने का और यहाँ पे मौजूद होने का एकमात्र कारण है इसको प्रमोट करना। प्रमोट करने का तात्पर्य ये है कि देखिए यहाँ पे आज सोशल मीडिया के जमाने में यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े नाम एजुकेशन चैनल जो है अपना छाप छोड़े हुए हैं, एक तरह से कब्जा बना के रखे हुए हैं। और वहां उनके कंपटीशन में हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, लोकल कस्बे में अगर कोई टैलेंटेड व्यक्ति है भी, उसके अंदर कितने भी टैलेंट कूट कूट के भरे हुए हों, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसका मेन कारण यह है कि लोग हाई फाई चीजों को देख करके वहां पे आकर्षित होते हैं। चूंकि यहाँ हमारे पास सुविधाएं नहीं होती हैं, अच्छे बोर्ड नहीं होते हैं, हमारे पास अच्छे स्टूडियो नहीं होते हैं, तो देखने में आकर्षक नहीं लगता है। लेकिन हमने प्रयास किया है कि देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे और आपको अच्छा एजुकेशन दे पाए। तो बहुत मेहनत के साथ हमने कि जो है अब कई लोगों के सहयोग से और बड़ी मशक्कत से हमारे देवानंद भाई ने जो है, जो इस चैनल के संस्थापक हैं, आ जाइए देवानंद जी, इन्होंने एक डिजिटल बोर्ड लिया हुआ है और फिर ये शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, और हम लोग इनके सहयोग में आए हुए हैं। अगर आप इनकी कहानी जानेंगे तो ये बहुत ही भावुक है। जैसा कि आप अंबेडकर जी का एक कोट सुने होंगे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया है उसने दहाड़ा है। तो वास्तव में ये शिक्षा का देन है कि आज ये दहाड़ पा रहे हैं। नहीं तो जो इनकी आर्थिक स्थिति थी, जहां से ये उठकर आए हुए हैं और आज ये करने की हिम्मत इनके अंदर है, ये पॉसिबल नहीं था एक सामान्य व्यक्ति के लिए। आज स्थिति ये है कि देवानंद जी के छोटे भाई चंदन मौर्य अभी हाल ही में जेई एडवांस क्रैक किए हुए हैं और आईआईटी बॉम्बे में जाकर के वो बीटेक कर रहे हैं। अभी पिछले महीने उनका एडमिशन हुआ है। तो ये शिक्षा से इनके जुड़े होने का और शिक्षा के प्रति इनकी जागरूकता का प्रमाण है। और इनके डेडिकेशन, इनके समर्पण की वजह से आज चंदन जी वहां पे पहुंचे हुए हैं। और आज इस कंपटीशन के दौर में जब देख रहे हैं कि बड़े बड़े कोचिंग वाले 2 लाख 4 लाख रुपए फीस लेते हैं और लड़के वहां पे जा करके, यहां तक कि पेपर भी बिक जाता है। आप देख रहे हैं कि अभी जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हो रहा था, शिक्षा की क्या व्यवस्था है, इस कसमकस में अगर चंदन मौर्य भाई आईआईटी निकाल पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि किस लेवल का मेहनत किए होंगे। और वो मेहनत इतने बड़े छोटे गांव से आकर के संभव नहीं हो पाता है। तो ये देवानंद भाई की जागरूकता और इनके मेहनत की वजह से हो पाया है। तो ये जो चैनल है इसका नाम एमए वाला है और पिछले 7 साल से देवानंद भाई पढ़ा रहे हैं। ये हमारे क्लासमेट रहे हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम सोचते थे कि मतलब कोई लड़का इतना भी टैलेंटेड कैसे हो सकता है। अभी एक बार की बात है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स और एक क्वेश्चन गलत हो गया था तो सर को इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था। और आप जानते होंगे कि कोई भी लड़का या तो हिंदी में तेज होगा, इंग्लिश में होगा, मैथ में होगा, फिजिक्स में होगा, या केमिस्ट्री में होगा, या बायोलॉजी में होगा। देवानंद भाई जब पढ़ रहे थे तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिस सब्जेक्ट में ये वीक रहे हों। तो ये सारी जो कहानी बताने का तात्पर्य है कि ये जो आपके सामने ये चैनल दिख रहा है, डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, ये कमर्शियलाइज नहीं है, पैसा कमाने के लिए नहीं आया है, लेकिन अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए पैसा भी जरूरी है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर विकल्प आपको मिलेगा। कम पैसे में बेहतर शिक्षा आपको दे पाएंगे और साथ ही साथ इनका मेहनत भी जाया नहीं होगा। उस मेहनत का इनको कुछ ना कुछ परिणाम भी इनको दिखेगा, जिससे ये मोटिवेट होंगे और अच्छा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो अभी चैनल के साथ साथ ये एमए वाला के नाम से इनका एक एजुकेशन वो ऐप भी आया हुआ है, जिसमें ये एकेडमिक क्लासेस चलाते हैं। सारे क्लासेस चलते हैं इसमें, स्पीकिंग कोर्स भी चलता है और ग्रामर का भी क्लास चलता है। स्पीकिंग कोर्स का रेट कितना है सर बताएंगे? 299 रुपए में आपको पूरा का पूरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाया जाएगा और लाइफ टाइम के लिए आपका सब्सक्रिप्शन है अभी फिलहाल में। ऐप चूंकि अभी नया है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का दिक्कत होता है, कभी कभी सर्वर में प्रॉब्लम होता था, वो सारी चीजें अब सॉल्व हो चुकी हैं। बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप वहां पे जाके टेस्ट दे सकते हैं, कोर्सेज को खरीद सकते हैं, कोर्सेज को आप देख सकते हैं। और अगर आप कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए एकेडमिक कोचिंग करते हैं तो आज आप जाने किसी भी शहर में या किसी छोटे गांव देहात में जाएंगे किसी टीचर के पास पढ़ने,
तो एक सब्जेक्ट का आपसे 350 से 400 रुपए चार्ज करता है। लेकिन उस चीज को कम करने के लिए आज सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल चीजें हैं, कोई भी ऐसा घर नहीं है, कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ता हो जिसके घर एंड्रॉइड मोबाइल उपलब्ध नहीं हो और जो मोबाइल नहीं चलाता हो। तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करने के लिए आपके पास बहुत ही बेहतर मौका है। आप लोग इनके चैनल को एक बार देखिए, सब्सक्राइब करिए और एक बार इनके ऐप में विजिट करिए। वहां पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनको देखिए, समझिए। और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो इनका नंबर भी उसमें है, आप कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा जिस तरह का सहयोग चाहिए वो हम लोग करेंगे। अगर कोई ऐसा लड़का है, वैसे तो इनके ऐप में जो इनके कोर्सेज है उनका फीस बहुत ही सस्ता है। आप सोच लीजिए कि अगर आप कहीं मैथ पढ़ने जाते हैं तो 350 से 400 रुपया चार्ज करते हैं टीचर जो गांव में पढ़ाते हैं। लेकिन इनके ऐप में आप कक्षा 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस के लिए 499 रुपए का इनका सब्सक्रिप्शन है। 499 रुपये अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको पूरा का पूरा कोर्स, उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब 499 रुपए में आपको पूरा ऑल टोटल क्लास मिल जाएंगे। और आपका जितना भी डाउट होगा सब कुछ क्लियर किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी विद्यार्थी हैं अगर वो इनसे जुड़ते हैं तो अगर मान लीजिए आप जैसे कोई भी, चाहे पीडब्ल्यू हो गया, दुनिया का कोई भी एजुकेशन चैनल है, आप किसी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको केवल ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा होती है। आप कभी उस टीचर से मिल नहीं पाते हैं। उस टीचर से मिलना आपके लिए सपना होता है। यहाँ देवानंद भाई से आप अगर कोई भी डाउट होता है, अगर कोई भी समस्या होती है तो आ करके 24/7 कभी भी मिल सकते हैं इनसे। और जब आप देखेंगे कि 499 रुपए में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है तो उसमें जबकि कोई भी समस्या नहीं है, उसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत डेडिकेशन, बहुत इनका समर्पण रहा है। तो आप लोगों से ये निवेदन भी है और उम्मीद भी है कि आप लोग इनको सपोर्ट करेंगे, इनका चैनल सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ इनके ऐप से जा करके विजिट करेंगे और जो भी कोर्स समझ में आएगा उसको खरीदेंगे। अगर कोई लड़का ऐसा है कि जो 499 रुपए भी पे करने में असमर्थ है तो इनके नंबर पे कॉल कर सकता है या हमको कॉल कर सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है। उसके जो भी चीजें होंगी उसको प्रोवाइड करवाई जाएंगी उनके शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, उनको और आगे ले जाने के लिए। जैसे हमारे भाई चंदन मौर्य आज IIT बॉम्बे पहुंचे हुए हैं, इनकी बहन जो है विद्या ज्ञान में क्वालिफाइड हैं और जिस विद्यालय में ये पढ़ाते हैं उस विद्यालय से लगभग हर साल 10 से 15 बच्चे नवोदय विद्यालय में विद्या ज्ञान में निकलते हैं। तो ये इन लोगों के जुड़े होने से और इन लोगों के जागरूकता से ही हो पा रहा है। शिक्षा के प्रति इनका जो जागरूकता है उस चीज का आप लोग भी फायदा उठाइए। और किसी भी तरह की समस्या भविष्य में आती है आपके एजुकेशन में लेकर के, अगर आप मान लीजिए 12th के बाद भी अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें भी पूरा सपोर्ट हम लोगों की तरफ से रहेगा। लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों को मिल करके हमें मजबूत बनाना होगा। तो इसी के साथ एक आप लोगों को छोटी सी कविता सुनाते हैं कि इतने नीचे से एक बार की बात है, छोटी सी कहानी है कि जब हम लोग 12th में पढ़ रहे थे, देवानंद भाई एक दिन कोचिंग नहीं आए थे। तो चूंकि ये कभी भी एक भी क्लास बंक नहीं करते थे, लेकिन एक दिन कोचिंग नहीं आए तो अगले दिन इनसे पूछा गया कि देवानंद भाई क्यों नहीं आए थे। तो देवानंद भाई बताए कि फीस जमा करना है। और उस दिन ये बीएड होने गए थे। बीएड होने मतलब समझ रहे हैं, जब धान की रोपनी होती है तो बिया काटने के बाद खेत में जाके जो बैठाया जाता है वो किस लिए गए थे कि कोचिंग का फीस जमा कर पाए। तो उस जगह से आ करके और आज इस गांव में ये सारी व्यवस्थाएं ला पाना इतना आसान चीज नहीं है। तो इनके मेहनत को जाया मत जाने दीजिए, इनको सपोर्ट करिए आप लोग। और जिस तरह से इन्होंने अपना समर्पण दिखाया है, हार नहीं मानी है इन्होंने, उसके लिए आपको एक कविता सुनाने चाहेंगे। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले वह भी सही, जो ना मिले वह भी सही, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। मतलब जीवन में कोई भी समस्या हो लेकिन कभी झुकेंगे नहीं, किसी से कोई वरदान नहीं मांगेंगे, जो भी होगा अपने दम पे करके दिखाएंगे। और उसी में अगली लाइन है कि लघुता न मेरी अब छुओ, तुम हो महान बने न हो, मेरे हृदय की वेदना को मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो ये जो कविता है इनके ऊपर सटीक बैठती है कि इसको चरितार्थ करके इन्होंने दिखाया है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और देवानंद भाई से बोलेंगे कि ये अपने चैनल के बारे में कुछ बताएं और बच्चों को थोड़ा सा इसके प्रति जागरूक करें कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस कोर्स का कितना रेट है और इसमें क्लासेस कब से कब तक चलती हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, टेस्ट दे सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा क्या अन्य सुविधाएं हैं उसके बारे में देवानंद भाई आपको बताएंगे। देवानंद जी बताइए। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आप मेरे यम्मी वाला यूट्यूब चैनल से
क्लास 9th 10th 11th और 12th के सभी सब्जेक्ट को रेगुलर आप पढ़ सकते हैं और मेरे ऐप को डाउनलोड करके आप फ्री में मॉक टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और आपको हर प्रकार से बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए सारी प्रकार की व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं और धीरे धीरे हम अपने ऐप को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं और आपके लिए सभी प्रकार की शिक्षाओं का हम उसमें उपलब्धता कराएंगे। और आप सभी लोग हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी को लेकर आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे को जब सपोर्ट करेंगे तभी हमारा समाज आगे जाएगा। तो हमें सपोर्ट करिए और मैं उसके बदले में आपको आगे तक ले जाऊंगा। धन्यवाद।